दोस्तों, द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। जैसा कि हमारे ग्वालपोखर 1 ब्लॉक में लोधल हॉस्पिटल है, वहाँ एक्सरे का काम होता है। ये बात मुझे पहले भी पता था, लेकिन कल मैं अपने एक दोस्त को वहाँ पे एक्सरे के लिए ले गया तो वहाँ पे जो सिस्टम देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाऊँ ताकि आपको भी फ़ायदा हासिल हो सके और आपके पैसे बच सके, आपका वक्त बच सके। तो चलिए सुनते हैं। जैसे हम लोधन हॉस्पिटल पहुँचे तो राइट साइड गए, वहाँ पे उसके नाम से एक स्लिप कटवाए। फिर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर को बताए दे हाथ में प्रॉब्लम है, हड्डी में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो फिर वो एक्सरे लिखी और एक्सरे लिखने के बाद फिर हम चले गए एक्सरे रूम में, जो कि आपको दिख रहा है। और एक्सरे लेने के बाद हम डॉक्टर के पास आ गए, दवाई लिख के दिया, काम ख़त्म। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्वालपोखर ब्लॉक के जो लोधन हॉस्पिटल है, यहाँ फ्री में एक्सरे होता है, जो कि आसपास के लोग शायद इसका फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो दूर दूर एरिया से लोग हैं वो इसका फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि एक्सरे की ज़रूरत है, जैसा कि आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना है या हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या समस्या हो, या फिर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिससे आपका एक्सरे ज़रूरी है, तो आप सबसे पहले लोधन हॉस्पिटल में आके एक्सरे करा लीजिए। क्योंकि इस एक्सरे से आपका तो पहले वक्त और टाइम बच जाएगा और पैसे भी बच जाएगा। और अगर यहाँ से बीमारी आपका निकलता है तो आप किशनगंज, इस्लामपुर, पूर्णिया या जहाँ आपको मन करे वहाँ चले जाइए इस एक्सरे को लेकर। फिर वहाँ डॉक्टर को आप दिखाएंगे, जो फीस लेगा उसके बाद आपका एक्सरे का पैसे बच जाएगा। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दिया ताकि आपका टाइम और पैसे बच सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं थी और उसका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर जाने के बाद 2500-3000 रुपये के करीब खर्चा पड़ ही जाता है। तो देखिए, जब भी आपको एक्सरे से रिलेटेड कोई इशू हो तो ज़रूर लोधन हॉस्पिटल में विज़िट कीजिए। इससे आपका फ़ायदा होगा, आपका पैसे बचेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि 50 आदमी का अगर पैसा बच गया तो द हेल्पिंग हैंड्स ने 50 आदमी का 50,000 रुपये बचा लिया। यही इन्फॉर्मेशन देने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और समाज के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नौजवानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे एनजीओ का सपोर्ट कीजिए। हम लोग बहुत सारे मरीज़ों का इलाज करने के बारे में सोचते हैं और हमारा कुछ टीम का नियम भी है उस नियम के तहत, लेकिन हमें बाहरी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जो लोगों को अगर लगे कि बाहरी सपोर्ट मिलता है तो ऐसा नहीं, हम लोग अपने मेहनत और बलबूते के तौर पर जितना हो पाता है करते हैं। जब नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग छोड़ भी देंगे, लेकिन बस यही है कि दुआओं में याद रखिए, हमारे एनजीओ का सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के साथ लोगों की जो मदद करने का काम हम लोग जारी रखे हैं वो करते रहें। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों।